हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है किस चीज़ से स्ट्रेस होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, मैं बहुत परेशान हूँ, मन पे बहुत चीज़ें हावी है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, काम पे भी प्रेशर है, घर पे भी प्रेशर है, हर जगह से मैं परेशान हो गया हूँ। और ये वोकैबुलरी होती है आई एम स्ट्रेस्ड एंड आई एम डिप्रेस्ड। तो क्या रीजंस है इसके? तो चलिए सुनते हैं क्या है इस टॉपिक की गहराइयाँ और कैसे हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, स्लोली स्लोली होती है, एक साथ कोई भी चीज़ नहीं होती है। सपोज़ आपने किसी की हरकत को देखा, कोई भी पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं, अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर मीन्स किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कर दी है जिससे आप बहुत गुस्सा हो गए हैं, तो क्या लगता है क्या वो पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपको एंगर आया है, गुस्सा आया है? नहीं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती है, और वो जब एक्यूमुलेट होती है तो जब कोई भी पर्सन पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है तो वो चीज़ एनहेंस होके ऊपर आ जाती है। अगर हमारे अंदर एंगर है तो ही एंगर आएगा, अगर हमारे अंदर पीस है तो ही पीस आएगा। तो इसीलिए तो बहुत जानना ज़रूरी है क्या चीज़ आपके अंदर चल रही है। आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को अंदर दबा लेते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ इसने ऐसे किया, मैंने अभी आगे आपने रिएक्ट नहीं किया तो आपकी वो फीलिंग सप्रेस हो गई। लेकिन वो सप्रेस होके जाती कहाँ है? डेफिनेटली आपके अंदर है। जैसे कोई कूड़ा होता है, कचरा होता है, हम क्या करते हैं उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो वैसे ही हम अपने फीलिंग्स को ना अंदर सप्रेस करके एक अंदर एक डस्टबिन तैयार करते हैं, बहुत बड़ा डस्टबिन, जो धीरे 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 बहुत अंदर फैल जाता है और हम बाद में हो जाते हैं बर्स्ट आउट। तो बर्स्ट आउट क्यों होते हैं? क्या रीज़न है बर्स्ट आउट होने का? वो इसलिए बर्स्ट आउट होते हैं कि सामने वाले ने, पर्टिकुलर पर्सन ने, पर्टिकुलर प्लेस पे, कोई भी जगह, चाहे वो वर्क हो चाहे वो फैमिली हो, हम अपने ट्रिगर्स को लेके चलते हैं, इसीलिए वो चीज़ों से हम ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में कैसे स्टीम आती है, आती है ना स्टीम, अंदर से वो स्टीम ऊपर आई और वो बाहर स्टीम निकलती है। तो हम लोग भी एक प्रेशर कुकर की जैसी हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ हुई तो वो स्टीम के जैसे हम बाहर आउट, हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं किसी को, क्या कुछ नहीं हो जाता है, सोच हमारी ऐसी हो जाती है, एकदम नेगेटिव हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि अंदर जो चीज़ थी वो एनहांस हो गई है। तो ये जो जर्नी है ना, जो स्ट्रेस की जो जर्नी हम कहते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, नहीं, आपकी अपनी ही चीज़ें हैं जो आपके अंदर सेटल डाउन है और वो एनहांस होके ऊपर आ गई है। और इसीलिए ये सर्टन चीज़ें, सर्टन पर्सन बिहेवियर, सर्टन प्लेस पे, चाहे काम पे या चाहे फैमिली में, कहीं आप जा रहे हैं तो हर जगह आपको ये ट्रिगर्स आपके एनहांस हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनल सेटलमेंट ऑफ एनर्जी। इंटरनल सेटलमेंट बहुत स्लोली स्लोली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ फाइट करती है, हस्बैंड अपनी गलती को नहीं मानते हैं, तो वाइफ कहीं ना कहीं हो जाती है कि हाँ इनको तो बहुत ईगो है, इनको ऐसा है, इनको फैलाना है, एंड वो सारी एनर्जी अंदर सेटल डाउन हो जाती है। और आपने कभी अक्सर नोट किया होगा कि बहुत अगर एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है तो किसी से बात करके ना आपको एकदम रोना आ जाता है। वो रोना इसीलिए आता है क्योंकि वो जो सेटल्ड एनर्जी है उसको एक पैसेज मिला है निकलने के लिए, थ्रू योर आइज। तो आपके टीयर्स में वो बाहर एक आउटलेट ढूंढता है और वो बाहर आ जाता है। इसीलिए ऑफन कहते हैं कि अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो डू शेयर विद समवन। आपके जो फीलिंग्स है उसको एक आउटलेट दो, एक जगह दो जहां आप शेयर करते हो। कुछ लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भगवान ने ना हमेशा एक वेलकमिंग डोर ओपन किया है कि बच्चे आप मेरे पास आके सब कुछ बोल सकते हो। आप मंदिर है या गुरुद्वारा है या मस्जिद है, जहाँ भी आप जाते हो, सिट डाउन क्वाइटली एंड टॉक टू गॉड। सबसे अच्छी जगह है आपकी सारी एनर्जीज को रिलीज करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं ना, तो हमें वो विश्वास नहीं होता कि कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर आपने ये विश्वास को पैदा कर लिया कि यस
somebody is listening to all my words, तो आपकी इन एनर्जी का जो आउटलेट है ना वो बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा और आपको बहुत पीस फील होगा, आपके अंदर कुछ भी सेटल नहीं होगा। टॉक टू गॉड डेली। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छा लिसनर है, तो उनको भी आप बता सकते हो, क्योंकि वो आपको सुन लेंगे और आपको शायद अच्छी राय दे दे। तो ये भी आप कर सकते हो। तो होल्ड ऑन टू समवन टू whom यू बिलीव फर्मली, और वहाँ पे आप अपनी डेली की फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेशन। गुस्सा भी आता है तो एक्सप्रेस करो, क्योंकि अगर आप अंदर रखोगे तो वो आपको आगे जाके बहुत पेन देगा। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होती है ये डिजीज़ में फॉर्म होती है। स्लोली स्लोली अंदर जो सेटल्ड है वो डिजीज़ में टेक प्लेस करती है। जैसे आपने किसी की गॉसिपिंग कर दी, किसी के बारे में नेगेटिव बोल दिया, किसी के लिए आपने एंगर शो कर दिया, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं जमा हो रही है। उसको रिलीज़ करो, या तो वो पर्सन से बात करो, उनको बोलो कि ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी है। टॉक टू द पर्सन। अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं तो कहीं किसी के थ्रू बात कराओ। ये भी आप चैनलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए आउटलेट देना पड़ेगा टू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कॉज यू सैडनेस, इट विल कॉज यू डिप्रेशन, और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जमा हो जाएगी इन वेरी 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 क्रॉनिक फॉर्म। तो इसीलिए ये एनर्जीज को आप रिलीज करिए। डोंट बिकम अ प्रेशर कुकर। ये नहीं बनना है कि एक बार जो स्टीम आती है वो सबको हार्म कर दे, स्पेशली आपको हार्म करती। किसी को हार्म बाद में करती है, पहले आपको हार्म करती है। तो डू टॉक एंड एक्सप्रेस योर एंगर, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आप कुछ भी फील कर रहे हैं ना, तो बेस्ट प्लेस आई वुड सजेस्ट इज़ अ प्लेस ऑफ गॉड। जहाँ आप प्रे करते हैं वहाँ बैठ के आप भगवान से बातें करो। आप आदत डालोगे ना तो आपको लगेगा वाकई आगे से सुन भी रहे हैं, आगे से जवाब भी आ रहे हैं। इट्स थ्रू मेंटल कनेक्शन। आपकी जो मन की आंखें हैं ना, उनसे आप भगवान को देख सकते हो, उनको फील कर सकते हो। तो हर चीज़ भगवान को बोलना शुरू कर दो। आप पाओगे कि कुछ ही टाइम में ना आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री हो गई है, एंड यू आर हैप्पी फॉर एवर एंड एवर। ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू दिस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ से भी आप ट्रिगर नहीं होंगे। जिस दिन आप ट्रिगर होना ख़त्म हो गए, उस दिन आप समझना कि आपकी ज़िंदगी सफल हो गई है। बिकॉज अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, इट इज़ एन इंटरनल थिंग विच इज़ कमिंग आउट। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि ये कोई चीज़ अंदर से बाहर आई है। किसी ने अगर आपको एंगर दे दिया है तो आपका एंगर ट्रिगर कर दिया है। अगर कोई एंग्री है तो वो उसका बिहेवियर है। फिर भी अगर आप पीसफुल है तो दैट मीन्स नो मोर ट्रिगर्स आर वर्किंग ऑन यू। और एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, एफर्मेशंस। I am untouched by people's behavior. जितना आप बोलोगे उतना आप एलिवेट होते जाओगे। वर्ड्स आर लाइक स्पेलिंग, इट्स लाइक अ स्पेल। ये एक ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं। जब जब आप बोलोगे, यू आर ओवर राइटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप एफर्म करते चलो, आई एम अनटच्ड बाय पीपल्स बिहेवियर। अगर कोई जगह से भी अगर आपको तकलीफ है तो आई एम अनटच्ड बाय सो एंड सो प्लेस, एंड आई एम अनटच्ड बाय सो एंड सो इवेंट। ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और एफर्मेशंस चाहिए कंसर्निंग अ पर्टिकुलर थिंग, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सअप मी, ताकि मैं आपको सही से गाइडलाइंस दे सकूँ। और एक चीज़, डोंट ever say, even if you are feeling that you are stressed, say to yourself, I am very calm, I am very serene, and I am very, very balanced with my energies. Don't ever talk like this in your mind or from your mouth that you are stressed or you are depressed. कभी नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ जितना कम बोलेंगे या बोलेंगे ही नहीं, उतना आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सरल और बहुत शांतिपूर्वक पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में शांति सिर्फ आपकी वजह से ही हो सकती है। अशांत है मन, तभी ज़िंदगी भी अशांत है। तो शांत करने के लिए देयर आर मैनी वेज, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। ये सर्टन स्टेप्स आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ टाइम में देखोगे कि यू आर फीलिंग वेरी लाइट,
जैसे हम पैदा होते एक बच्चे को आपने कैसे देखा है कि बच्चा कैसा हंसता रहता है, वैसे आप खुद को पाओगे। लाइट एंड ऑलवेज विद द माइट। जो भगवान है हम हमेशा उनसे जब कनेक्टेड रहेंगे तो सोचिए कैसी ज़िंदगी हो जाएगी। चलिए करिए सिंपल स्टेप्स टूवर्ड्स स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड स्ट्रेस फ्री mind. Do follow all these steps and thank you for watching this video. God bless you all. I love you all. Thank you. Pranam.